हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट एक्चुअली इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री किस टाइप का ट्री है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो उसको बाइनरी सर्च ट्री बनाती है, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट एंड मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो बाइनरी सर्च ट्री एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है, उसका हर नोड ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि जो भी वैल्यू उससे ग्रेटर है वो किसमें जाएगी, राइट सब ट्री में, और अगर किसी नोड की वैल्यू स्मॉलर है तो वो किसमें जाएगी, लेफ्ट सब ट्री में। सो बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो क्या है, हर नोड, राइट, बाइनरी सर्च ट्री के हर नोड के लेफ्ट साइड में लेसर वैल्यू जाएंगी, उससे छोटी वैल्यू किसमें जाएगी, लेफ्ट सब ट्री में। सपोज मुझे इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज 10, तो 10 किसमें जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड को आप बना दोगे, उसके लेफ्ट चाइल्ड में आप वैल्यू डाल दोगे 10, राइट। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, सपोज दैट इज 40, तो किसमें जाएगी, इसके राइट चाइल्ड में, राइट, तो इसके राइट चाइल्ड में वैल्यू कितनी जाएगी, 40। नेक्स्ट नोड मुझे इंसर्ट कराए हैं, सपोज दैट वैल्यू इज 6, तो 6 अगेन 20 से क्या है, छोटा है, तो हम किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट में अगेन जो नोड है 10 से वो वैल्यू कितनी है, स्मॉलर है, तो वो जाएगी अगेन इसके लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट वैल्यू मैं इंसर्ट कराना चाहती हूँ, सपोज दैट इज 30, राइट, तो 30 20 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम आ जाते हैं इसके राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री में नेक्स्ट नोड क्या मिला हमें, 40। अब 30 जो वैल्यू है वो 40 से क्या है, लेसर है, तो वो 40 के लेफ्ट में जाएगी। अगर 40 से ग्रेटर वैल्यू होती तो वो किस में जाती, उसके राइट साइड में, राइट, उसका राइट चाइल्ड हम उसको बनाते सपोज 46 वैल्यू। तो इसी तरह से आपका बाइनरी सर्च ट्री ग्रो होता चला जाएगा जैसे जैसे आप उसमें न्यू नोड इंसर्ट करोगे। सो अब आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपको स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की नॉलेज हो, राइट। सो ये सब टॉपिक्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट टू फाइंड दीज टॉपिक्स, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री के हर एक नोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला पार्ट होल्ड करेगा वो एक्चुअल वैल्यू जो इस नोड में स्टोर्ड है, दैट इज डेटा। इसको हम क्या बुलाएंगे, डेटा। यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करेंगे 20, राइट। इस पार्ट में हम स्टोर करेंगे उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, जो उसके लेफ्ट साइड जो नोड है, जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, उसका एड्रेस। सो उसको हम डिनोट करेंगे विथ पॉइंटर लेफ्ट। वो क्या है, एड्रेस है, इसलिए हमने किससे डिनोट किया है इसको, पॉइंटर से, और वो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है। और सिमिलरली राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेगा ये वाला पार्ट, राइट। ये वाला पार्ट क्या होल्ड करेगा, राइट चाइल्ड का एड्रेस, राइट। सपोज इसका एक्चुअल एड्रेस है 200 और इसका एड्रेस है 100 और इसका एड्रेस है सपोज 400, तो ये वाला पार्ट क्या होल्ड करेगा, लेफ्ट नोड का एड्रेस दैट इज 100, राइट नोड का एड्रेस दैट इज 400 और इसका अपना एक्चुअल एड्रेस कितना है, 200, राइट। सो इसको हम इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सी हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर पाते हैं। सो स्ट्रक्ट नोड में उसका नाम रख रही हूँ और इसके अंदर सबसे पहला पार्ट क्या है, डेटा। और डेटा हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का ले रहे हैं, सो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। देन नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, उसका नाम क्या है, लेफ्ट। अब इसका टाइप क्या है, सिंस ये एक पॉइंटर है इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंटर यूज किया है, एस्टेरिक साइन लिया है और इसका नाम क्या है, लेफ्ट, राइट। और ये एक नोड का एड्रेस है, सो स्ट्रक्ट नोड, ये किसका एड्रेस है, एक नोड का एड्रेस है, राइट। सो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, इसका नाम है लेफ्ट। एंड सिमिलरली स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर जिसका नाम है राइट, ओके। सो ये हमने डिफाइन कर दिया इस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, राइट। मेन फंक्शन में ये इंटीजर टाइप का होने वाला है, राइट। इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन हम लिंक लिस्ट में कहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रैवर्स करना या किसी लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, बिल्ड करना, कहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नोड से। फर्स्ट नोड को कौन रिप्रेजेंट करता है, हेड। सो हेड के अंदर हम स्टोर करते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस। उसी तरह से जब हम ट्री की बात करें तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द रूट, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर रूट डिक्लेयर करेंगे और इनिशियली जब हमने कोई ट्री अभी बनाना शुरू नहीं किया तो उसकी वैल्यू कितनी है, नल। अभी तक हमारे पास एक भी नोड नहीं है, यानी कि ट्री एम्प्टी है, सो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, नल।
और यहाँ पर नोड को क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, इसका नाम होगा इंसर्ट नोड। और इसके अंदर वैल्यू क्या पास करेंगे, एक तो होगी ये वैल्यू, राइट, एक तो होगी ये वैल्यू जिसको हमें पास करना है, और दूसरा होगा रूट का एड्रेस। क्या होगा, रूट का एड्रेस। रूट के एड्रेस को हमने किस वेरिएबल में स्टोर किया है, रूट नाम के एक पॉइंटर वेरिएबल में। सो रूट और क्या पास करेंगे हम यहाँ पर, ये वैल्यू जो हम स्टोर कराना चाहते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम हम क्या वैल्यू पास करेंगे, 20। और हर बार ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ द रूट, राइट, एड्रेस ऑफ द रूट, जिसको हम वापस किस में स्टोर करा लेंगे, रूट में, राइट। रूट में क्या आ जाएगा, ये फंक्शन हमें एक नोड क्रिएट करके देगा। नोड क्रिएट करके देगा मतलब मेमोरी में उसके लिए एड्रेस एलोकेट करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा उसके लिए। तो ये फंक्शन एक एड्रेस रिटर्न करेगा और वो एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, इस रूट के अंदर, राइट। यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। सो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का ये फंक्शन जिसका नाम है इंसर्ट नोड, राइट। और ये क्या क्या वैल्यू ले रहा है, रूट, राइट। स्ट्रक्ट नोड टाइप का रूट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का रूट एंड एक इंटीजर वैल्यू, राइट, इंटीजर, और उस वेरिएबल का नाम है वैल, राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या रूट नल है। सो इफ रूट इक्वल नल, तो अगर रूट नल है, रूट कौन सी कंडीशन में नल होगा, जब आपका एक भी नोड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नोड ही क्या है, रूट नोड है। रूट नल है यानी कि अभी ट्री बनना शुरू ही नहीं हुआ, ट्री एम्प्टी है। सो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको इसके लिए नोड क्रिएट करना है या इसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम एक अनदर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट नोड, राइट। ये नोड को इंसर्ट कराने के लिए और नोड को क्रिएट करने के लिए यानी कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम अनदर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट नोड, राइट। और उसका रिटर्न टाइप भी सेम, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट नोड, राइट। और वो क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये वैल्यू जो आपको नोड के अंदर डालनी है, इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो हम यहां से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर रूट की वैल्यू नल है उस केस में ये फंक्शन हो जाएगा कॉल, राइट। सो इफ रूट इक्वल नल, तब आपको क्या करना है, रूट इक्वल टू क्रिएट नोड, और उसके अंदर हम ये वैल्यू पास कर देंगे वैल, और इसको कर देंगे हम कॉल। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इस फंक्शन के थ्रू हमें क्या करना है, नए नोड को क्रिएट करना है, यानी कि नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। सो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर हम लेंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, उसका नाम है न्यू नोड, क्योंकि हमें नए नोड के लिए क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करनी है यूजिंग दिस क्रिएट नोड फंक्शन। सो न्यू नोड के अंदर क्या आ जाएगा, न्यू नोड इक्वल्स टू, हम यहाँ पर मेलॉक फंक्शन यूज करेंगे। सो हम टाइप कास्ट कर देंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में उसको, और फंक्शन का नाम क्या है, मेलॉक फंक्शन। मेलॉक साइज ऑफ, कितना साइज, जितना स्ट्रक्चर है, राइट। स्ट्रक्ट नोड के साइज का एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और किस में रिटर्न हो जाएगा, एड्रेस न्यू नोड में, राइट। अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, राइट। हमें पता है हर नोड के 3 पार्ट्स हैं। अब हमें इन तीनों पार्ट्स को अपडेट करना है। सपोज वो जो एड्रेस है दैट इज 200। अब इस नोड की वैल्यू हमने क्या पास की है, 20, तो वो हमें इसकी डेटा पार्ट में अपडेट करनी है। तो उसके लिए न्यू नोड के डेटा में वो वैल्यू आ जाए, राइट। ऑलरेडी हमने इस यहाँ से 20 को पास किया था, वो यहाँ पर आए, और वापस हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पास किया, तो इसके अंदर वैल्यू अभी कितनी है, 20। तो 20 वैल्यू किसमें अपडेट हो जाएगी, इस न्यू नोड के डेटा पार्ट में। अब इसके लेफ्ट पार्ट को हमें अपडेट करना है विद नल, और राइट पार्ट को भी अपडेट करना है विद नल, क्योंकि अभी तक इसके चाइल्ड नोड्स नहीं है, अभी तो हमने इसी नोड के लिए मेमोरी एलोकेट की है। सो न्यू नोड के लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, नल। एंड सिमिलरली न्यू नोड के राइट पार्ट में क्या आ जाएगा, नल। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यही एड्रेस, राइट। दिस न्यू नोड का एड्रेस रिटर्न होगा एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन, रिटर्न न्यू नोड,
इसको हम रिटर्न कर लेंगे और ये कहाँ चला जाएगा, इस रूट के अंदर। अब रूट के अंदर एड्रेस कितना आ चुका है, 200, राइट। 200 एड्रेस इस रूट के अंदर आ चुका है। इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। इस फंक्शन के लास्ट में हम इस एड्रेस को रिटर्न कराएंगे। सो रिटर्न रूट, हम इस एड्रेस को रिटर्न कराएंगे। तो ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ था, यहां से। तो इस रूट के अंदर ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी इस एड्रेस की, दैट इज 200। पहले नल थी, बट इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद विद 20 वैल्यू के साथ ये नोड क्रिएट हुआ, ये सब स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए और अब रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ चुकी है, 200, राइट। इसके अंदर वैल्यू कितनी आ चुकी है, 200। अब हमें क्या करना है, अगले नोड को इंसर्ट कराना है। सपोज दैट वैल्यू इज 10। सो अगेन रूट इक्वल टू, एक और कॉल करेंगे हम इस फंक्शन को, इंसर्ट नोड। अगेन वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू जाएगी रूट की और वैल्यू क्या पास करेंगे, 10 और इस फंक्शन को कर देंगे कॉल। कॉल करते ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा। क्या रूट नल है, नहीं, रूट तो अपडेट हो चुका है विद वैल्यू 200, राइट। सो रूट इज नॉट नल। तो हम जाएंगे एल्स पार्ट में। अब एल्स में हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 20 से छोटी है या 20 से बड़ी है। सो एल्स इफ, क्या देखेंगे हम, वैल लेस देन इक्वल टू रूट का डेटा, रूट के डेटा से कंपेयर करेंगे, रूट के डेटा से। रूट का डेटा मतलब 20। लेस देन इक्वल हमने यहाँ पे लिया, अगर इक्वल होगी तो भी लेफ्ट में ही जाएगी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जो भी वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, डिफरेंट वैल्यूज हो, सेम वैल्यूज ना हो। बट इफ बाय चांस अगर वैल्यू इक्वल है, मैं वापस यहाँ पर 20 पास कर देती हूँ, तो वो किस में जाएगी, लेफ्ट में, राइट। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू को यूज किया है। सो अगर ये केस है कि वैल्यू छोटी या इक्वल है रूट के डेटा से, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे, हम कहेंगे रूट के लेफ्ट में क्या आ जाए, इंसर्ट नोड फंक्शन, और पास करेंगे यहाँ पर रूट का लेफ्ट। और अभी रूट के लेफ्ट में क्या वैल्यू है, रूट क्या है, 20 के लेफ्ट में अभी क्या वैल्यू है, नल। तो यहाँ नल वैल्यू जाएगी और साथ में वो वैल्यू, राइट। और ये वापस इंसर्ट नोड फंक्शन कॉल होगा, राइट। यहीं से इंसर्ट नोड फंक्शन कॉल हो जाएगा विद नल वैल्यू एंड ये वैल्यू 10। तो जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो देखिएगा नल वैल्यू है, तो अगेन क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेगा विद वैल्यू 10। यहाँ पर आएंगे, मेमोरी एलोकेट होगी, सारा अपडेशन होगा, एक और नोड क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यू अपडेट होगी 10, उसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेफ्ट एंड राइट अपडेट होंगे और वापस वो नया एड्रेस किस में चला जाएगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ से वो एड्रेस। सपोज दैट इज 300, वो एड्रेस कहाँ जाएगा, रूट के लेफ्ट में, 200 के लेफ्ट में अपडेट हो जाएगा वो एड्रेस, दैट इज सपोज 300। जो नया नोड इंसर्ट हुआ, जो नया नोड क्रिएट हुआ है, दैट इज 300, जिसके अंदर वैल्यू कितनी है, 10। लेफ्ट और राइट कितने हैं, नल। और अब इस रूट का लेफ्ट, रूट अभी भी कितना है, 200, रूट का लेफ्ट किससे अपडेट हो जाएगा, इस न्यू एड्रेस से, दैट इज 300, राइट। और इसको एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रूट अभी भी क्या है, 200। तो ये रूट वापस यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने किस में ले लिया उसको, रूट में, तो रूट रिटर्न हुआ, रूट मतलब 200। अब हमें नेक्स्ट नोड इंसर्ट कराना है, सपोज दैट इज 40। तो रूट इक्वल टू इंसर्ट नोड और यहाँ पर रूट के साथ वैल्यू क्या जाएगी, 40। जो नेक्स्ट नोड आपको इंसर्ट कराना है, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करानी है नोड में, दैट इज 40। इसके साथ कॉल होगा जब ये फंक्शन, यहाँ पर देखिएगा नल है, नहीं है। फिर एल्स इफ में देखिएगा वैल्यू छोटी है, क्या 40 छोटा है 20 से, रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, 200, क्या 40 200 से छोटा है, नहीं। तो उसके लिए हम एक और केस बनाना है यहाँ पर, एल्स इफ वैल ग्रेटर देन रूट का डेटा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूट के राइट को अपडेट करेंगे, राइट, क्योंकि ये 40 किस में जाना चाहिए, इसके राइट सब ट्री में, तो रूट के राइट को अपडेट करेंगे, इक्वल टू इंसर्ट नोड, क्या पास करेंगे, रूट का राइट। अभी रूट के राइट में क्या वैल्यू है, नल, तो नल पास होगा यहाँ से और ये वैल्यू दैट इज 40 वो पास होगी और वापस से ये इंसर्ट नोड फंक्शन कॉल होगा। जहां देखेगा कि रूट की वैल्यू कितनी है, नल, ये वैल्यू कितनी है, नल, यहाँ पे वैल्यू कितनी गई है, नल। तो जैसे देखेगा नल है तो क्रिएट फंक्शन को कॉल करेगा, वापस एक और नोड के लिए क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी,
सपोज दैट एड्रेस इज 400 जो इस न्यू नोड में अब एलोकेट होकर आया है, दैट इज 400। उसका डेटा पार्ट अपडेट होगा, क्या वैल्यू पास की थी हमने 40, तो 40 से अपडेट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट अपडेट हो जाएंगे विद नल, राइट। और ये एड्रेस रिटर्न होके आएगा यहाँ पर, और रूट का राइट अपडेट हो जाएगा विद दिस न्यू एड्रेस दैट इज 400, राइट। 400 से अपडेट हो जाएगा इस नोड का एड्रेस। और एट लास्ट हमने क्या रिटर्न किया, रूट मतलब 200, तो इसके अंदर अभी भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, वापस रिटर्न होकर 200। अब नेक्स्ट नोड में इंसर्ट कराना चाहती हूँ सपोज 6, तो रूट इक्वल टू इंसर्ट नोड रूट कॉमा 6। सो अब हम इस इंसर्ट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे विद बाय पासिंग द एड्रेस ऑफ रूट। एड्रेस ऑफ रूट कितना है 200 एंड दिस वैल्यू 6। जो नया नोड हमें इंसर्ट कराना है वो क्या है 6। सो इस फंक्शन को हमने कॉल किया इंसर्ट नोड फंक्शन को बाय पासिंग पैरामीटर 200, रूट का मतलब 200 एंड वैल्यू 6, राइट। सो इस फंक्शन को हमने जैसे ही कॉल किया, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 200, रूट की वैल्यू कितनी है 200 और वैल्यू 6। अब रूट नल क्लियरली नहीं है, तो एल्स इफ में जाते हैं, जो वैल्यू है 6 इज लेस देन, ये जो रूट के अंदर डेटा है, रूट के अंदर डेटा कितना है 20, 6 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू, तो रूट का लेफ्ट इक्वल टू इंसर्ट नोड बाय पासिंग रूट का लेफ्ट मतलब 300। अब इस इंसर्ट नोड फंक्शन ने अगेन खुद को कॉल कर लिया है, राइट, और उसके अंदर वैल्यू कितनी पास हुई, रूट का लेफ्ट दैट इज 300 एंड दिस वैल्यू 6, राइट। रूट का लेफ्ट दैट इज 300, राइट। ये रिकर्शन में कॉल चल रही है, 200 के अंदर वापस 300। अब देखेंगे नल नहीं है, तो एल्स इफ, अब वैल्यू क्या है, वैल्यू तो फिर भी 6 ही है, राइट। 6 इज लेस देन रूट का डेटा, रूट मतलब 300 का डेटा यानी कि 10 से क्या है स्मॉलर है, तो वापस रूट का लेफ्ट यानी कि इसको हम अपडेट करने वाले हैं, रूट का लेफ्ट इक्वल टू वापस से फंक्शन कॉल होगा विद रूट का लेफ्ट यानी कि नल, राइट। अगेन ये फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट नोड, और उसके अंदर वैल्यू कितनी जाएगी नल एंड 6। यहाँ पर देखेगा रूट की वैल्यू कितनी है नल। जैसे ही रूट की वैल्यू नल होती है, हम किसको कॉल करते हैं क्रिएट नोड को, तो क्रिएट नोड फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, राइट। तो ये अब किसको कॉल करेगा, क्रिएट नोड विद वैल्यू 6, राइट। इसके लिए एड्रेस वगैरह जो भी है वो एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, एड्रेस रिटर्न होकर आएगा। सो सपोज जो एड्रेस रिटर्न होकर आया है, राइट, सपोज दैट एड्रेस इज 500 इस बार, राइट, 500, तो ये इस फंक्शन कॉल में रिटर्न होगा, ये रिटर्न करेगा ये न्यूली एलोकेटेड मेमोरी दैट एड्रेस दैट इज 500, ये 500 रिटर्न होके यहाँ जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन कॉल है, राइट, जिसके अंदर हमने नल एंड 6 पास किया था, ये क्या रिटर्न करेगा, ये 500 रिटर्न होके यहाँ जाएगा। यहाँ पर हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया था, तो हमने क्या किया था 300 के लेफ्ट को अपडेट किया था, 300 के लेफ्ट को अपडेट किया था बाय पासिंग 300 एंड दैट वैल्यू। तो अब 300 का लेफ्ट अपडेट हो जाएगा विद दिस न्यू एड्रेस दैट इज 500, राइट, विद दिस वैल्यू 500। सो यहाँ पर अपडेट 300 का लेफ्ट विद 500, ये अपडेशन हो जाएगी, राइट। और ये वाला फंक्शन कॉल क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, रूट का एड्रेस दैट इज 200, ये यहाँ पर जाएगा, राइट, यहाँ पर जाएगा, तो अगेन रूट के अंदर क्या एड्रेस आ जाएगा 200, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हो रिकर्सिवली हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करते जा रहे हैं। हम हर बार हर नोड से वैल्यू कंपेयर करते हैं इस फंक्शन के अंदर, राइट, और अकॉर्डिंगली उसके लेफ्ट या राइट के लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग दिस क्रिएट नोड फंक्शन। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम जिसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन किया है। ये आपको एक बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करके देगा, राइट। अगर बात करें आप इसके ट्रैवर्सल की, तो इसका ट्रैवर्सल एग्जैक्टली सिमिलर है बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल के जैसा, राइट। सो आई वोंट रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सेम जैसा कि हमने बाइनरी ट्री के लिए ट्रैवर्सल किया था, सेम कोड है फॉर दिस बाइनरी सर्च ट्री, राइट। So I will link that in the description. So this was binary search tree implementation. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you for watching.